कांग्रेस सदर राहुल गांधी अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं, आपको सीधा ले चलते हैं। और हिंदुस्तान के किसानों ने हमें साफ दो चीजें बताई। हमें कहा, देखिए, पहला एक सवाल। क्या सवाल? राहुल जी, अनिल अंबानी ने हिंदुस्तान के बैंक से 45,000 करोड़ रुपए लिए, कर्जा वापस नहीं लौटाया। राहुल जी, अनिल अंबानी जेल में है या बाहर? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अनिल अंबानी जेल में है या बाहर? बाहर। सोचा रहा है कि मोबाइल नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया, वापस नहीं दिया। नीरव मोदी बाहर या अंदर? विजय माल्या बाहर या अंदर? मेहुल चोकसी बाहर या अंदर? ललित मोदी बाहर या अंदर? बाहर। अच्छा, अगर रायबरेली का कोई किसान 20,000 रुपए ले, बैंक से ले, कर्जा वापस ना दे, वो बाहर होता है या अंदर? अंदर। अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी किसान 20,000 रुपए छोड़ो 5,000 रुपए कर्जा लेता है बैंक से, वापस नहीं देता है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसे अंदर के देती है, मगर विजय माल्या को 10,000 करोड़ रुपए देने के बाद बाहर रखती है। हिंदुस्तान के किसानों ने मुझसे ये सवाल पूछा और उन्होंने मुझसे कहा, इसके बारे में कुछ कीजिए। मैनिफेस्टो में हमने एक लाइन लिखी है, सुंदर लाइन, ऐतिहासिक लाइन। 2019 के चुनाव के बाद कानून बदला जाएगा। हिंदुस्तान का कोई भी किसान, किसी भी प्रदेश का किसान, किसी भी जात का किसान, किसी भी धर्म का किसान कर्ज ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जाएगा। आप सोचिए, ऐतिहासिक काम। हिंदुस्तान के किसान के दिल से हम डर मिटाना चाहते हैं। वहां नहीं रुके, आगे गए। हमने कहा, ठीक है, हम आपको जेल में नहीं डलवाने देंगे। कोई किसान जेल नहीं जाएगा कर्जे के लिए, मगर वो भी आपके लिए काफी नहीं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कर्जा माफ किया, पंजाब में, कर्नाटक में कर्जा माफ किया, मगर वो भी काफी नहीं है। आप हमें बताइए, आप देश को भोजन देते हो, आप दिन भर काम करते हो, आप हमें बताइए आपके लिए हम क्या करें। हिंदुस्तान के किसान ने हमें बताया, एक काम कीजिए, अगर सचमुच में मदद करनी है तो एक काम कीजिए, नेशनल बजट बनता है, पूरा देश बजट को देखता है। आप ऐसा काम कीजिए, ऐतिहासिक काम कीजिए। इस साल 2019 में जब बजट बनेगा, उसके बाद नहीं, उसके पहले एक किसानों का बजट बनना चाहिए। मैंने पूछा क्यों, इससे क्या फायदा होगा? और हिंदुस्तान के किसानों ने हमें बताया, देखिए, हम प्लानिंग करना चाहते हैं। आप कर्जा माफ करते हो, हमें पता नहीं लगता कब होगा, पता नहीं लगता कब कितनी एमएसपी बढ़ाई जाएगी। आंधी आता है, तूफान आता है, हमें नहीं मालूम कितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा। बोनस मिलता था, मोदी जी ने काट दिया। हम प्लानिंग नहीं कर पाते, हम प्लानिंग करना चाहते हैं। आप हमारे लिए बजट बनाइए, साल की शुरुआत में ही हमें बता दीजिए कितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार किसानों को देगी। मैंने कहा, बिल्कुल सही बात है। भाई और बहनों, इस साल 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और किसानों के लिए हम अलग बजट बनाएंगे। हिंदुस्तान के रायबरेली के हर किसान को पता लग जाएगा, इस साल हिंदुस्तान की सरकार किसानों के लिए इतना पैसा देगी। इस साल एमएसपी इतनी बढ़ाई जाएगी। इस साल आंधी आएगी, तूफान आएगा, तो किसानों के बैंक अकाउंट में इतना कॉम्पेंसेशन डाला जाएगा। बीमे के लिए किसान इतना पैसा देंगे, सरकार इतना पैसे देगी, और नुकसान होगा तो किसानों को यह मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार के लगेंगे, स्टोरेज फैसिलिटी इतने लगेंगे। पूरा साल की शुरुआत में हिंदुस्तान के किसान को हम बता देंगे। और ये सिर्फ एक साल नहीं होगा, ये हर साल होगा। हर साल हिंदुस्तान के किसानों को पता लगेगा कि उनकी सरकार उनका आदर कर रही है, उनकी सरकार उनको इतना पैसा दी। किसानों ने हमें कहा, हमने किया। हम आपको मन की बात बताने नहीं आए,
हम आपकी मन की बात सुनकर काम करने आए। और आप जानते हो, रायबरेली की मैं थोड़ी बात अमेठी की, यहां पे जो भी हमने काम करवाए थे, जो भी हमने आपके लिए करने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोका। रेलवे लाइन को रोका, रेलवे फैक्ट्री को रोका, जहां भी वो रोक डाल सकते थे, चौकीदार ने रोक डाली। नई रेलवे फैक्ट्री बननी थी, नया यूनिट लगना था, चौकीदार ने आपसे रेलवे फैक्ट्री का नया यूनिट चोरी किया है। रायबरेली के युवाओं से रोजगार चोरी किया है, इस बात को आप भूलिए मत। अमेठी में लिस्ट है, ट्रिपल आईटी चीनी लिस्ट है मेरे पास। और मैं आपको बता रहा हूं, जो भी इन्होंने काम आपसे छीना है, चाहे वो रायबरेली हो, अमेठी हो, स्पाइस पार्क छीना, फूड पार्क छीना, जो भी इन्होंने आपसे छीना, मेरे पास लिस्ट है भाई और बहनों। दुगना काम मैं रायबरेली अमेठी के लिए करने जा रहा हूं।